यो व्हाट्स अप। सो अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं अपनी जिम जर्नी स्टार्ट करूंगा, मैं एक बहुत बढ़िया फिजिक बनाऊंगा, 10 on 10 फिजिक, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, बट यू हैव टू लिसन दिस। इस वीडियो में मैं ऐसी 7 बिगेस्ट मिस्टेक्स लाया हूँ जो 99% ऑफ द जिम ऑडियंस करती है, इवन दो दे आर एडवांस और इंटरमीडिएट और बिगिनर, डजंट मैटर, दे स्टिल डू दीज मिस्टेक्स। एंड अगर तुम ये मिस्टेक्स कर रहे हो और इन्हें अवॉइड करोगे मेरे कहने पे, इट विल सेव यू ईयर्स। अगर साल नहीं तो महीना, पूरे महीनों की प्रोग्रेस वो तुम्हारी बचा लेगी। क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा, आई हैव बिन देयर डूइंग रैंडम वर्कआउट्स, लाइक कि कोई बताने वाला नहीं था कि भाई ये मिस्टेक्स मत करो, ये खाओ वो खाओ, ऐसे ट्रेन करो वैसे ट्रेन करो। आई हैव बिन देयर डूइंग एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स। तो मैं नहीं चाहता कि भाई जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे कम्युनिटी में जो हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन भाई, 5-6 मधुमक्खियाँ आ गई थी एकदम ही। हाँ, तो जो लोग मेरी कम्युनिटी में, मैं नहीं चाहता कि भाई उनकी प्रोग्रेस हिंडर हो। अगर तुम ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे मेरे कहने पे, यू विल सेव ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। भाई तुम्हारी, तुम्हारा पोटेंशियल एक्चुअली मैक्सिमाइज होगा। क्योंकि आई नो मेरा कितना पोटेंशियल वेस्ट हुआ, मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ, मेरे कितने एफर्ट्स वेस्ट हुए हैं। अगर मैं ये मिस्टेक्स अवॉइड करता ना भाई, माई फिजिक वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। अभी इट्स डिसेंट, आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी वेरी बैड, बट इट्स डिसेंट एंड आई एम जेन्युइनली अप्लाइंग ताकि मैं अवॉइड कर सकूँ ये मिस्टेक्स। एंड आई हैव सीन चेंजेस, भाई मेरे को दिख रहे हैं चेंजेस। नंबर फर्स्ट इज ईगो लिफ्टिंग। कुछ भी हो जाए तो मैं ईगो लिफ्टिंग अवॉइड करनी, क्योंकि 1 इंच का मिस्टेक, 1 इंच हड्डी इधर उधर होगी ना, तुम्हारी साल चुद जाएंगे, तुम बिस्तर पे बैठे रहोगे, पूरा टाइम बैठे रहोगे। देयर वॉज अ सीन जिसमें लैरी व्हील्स एक बंदे को ट्रेन करवा रहा था, उसका नाम शायद रायन था, एंड उसका पेक टीयर हो गया था। एंड ही इज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भाई, ही वाज आर्म्ड बॉडी बिल्डर, सारे सपोर्ट्स सब कुछ था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स थे, स्टिल हुआ ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग तुम्हें अवॉइड करनी। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लिफ्टिंग टू द मैक्स पोटेंशियल एंड ईगो लिफ्टिंग, वेरी थिन लाइन। एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मैक्सिमम कैपेबिलिटी बेंच की है 100 किलो, वेरी गुड, तुम 102 भी चलेगा, चलो ठीक है, मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल। पर अगर तुम 110 जा रहे हो, सीधा 10 किलो का जंप ले रहे हो, तो वो तो ईगो लिफ्टिंग ही हुई। क्या फ़ायदा? फ़ायदा क्या हुआ उस बेंच का जो जो तुम्हारी चेस्ट को टारगेट ही नहीं करी, जो तुम्हारे सारी कोर पे आ रही, तुम्हारे सारे शोल्डर्स पे आ रही, तुम्हारे सारे ट्राइसेप्स पे आ रही? क्या फ़ायदा हुआ उस बेंच का? क्या फ़ायदा उस कंपाउंड मूवमेंट का? आई हैव बिन देयर भाई। मैं भी पहले भाई 100 प्लेट लेग प्रेस पे भर देता था, एंड इतनी सी फॉर्म होती थी मेरी, इतनी सी फॉर्म। नो बडी केयर्स अबाउट हाउ मच यू लिफ्ट। अगर तुम्हारी फॉर्म खराब है, नो बडी केयर्स। एंड तुम्हें इसका ऑपोजिट भी नहीं करना कि तुम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे जा ही नहीं रहे, अब बस 2.5-2.5 किलो मार रहे हो। वेरी थिन लाइन तुम्हें बीच में रहना है। अगर तुम भाई देखो, नंबर सेकंड इज स्किपिंग कंपाउंड मूवमेंट्स। देखो अब तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देयर आर नो मूवमेंट्स विच आर नेसेसरी। ऐसे कोई मूवमेंट्स नहीं है जो तुम्हें करनी ही करनी है, ऐसे कोई मूवमेंट्स नहीं है। बट आई वुड रिकमेंड स्टार्ट एडिंग कंपाउंड मूवमेंट्स। जिम में इतने अनपढ़ आते हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स भी नहीं पता होता। कंपाउंड मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स जिसमें तुम्हारे 2 या 3 मसल इंक्लूड हो रहे हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस, बारबल रोज, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स। बेंच प्रेस में चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बारबल रोज में बैक, कोर, हैम्स, फोर आर्म्स, बाइसेप्स, ये सब टारगेट हो रहा है। दीज आर कंपाउंड मूवमेंट्स। आइसोलेशन मूवमेंट्स आर बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप पुश डाउन्स, जहाँ तुम अपना एक सोल्डी मसल आइसोलेट कर रहे हो एंड उसको ट्रेन कर रहे हो अच्छा टू द मैक्सिमम फेलियर। बोथ आर करेक्ट, कोई बुरी बात नहीं है, बट तुम्हें दोनों ही स्किप नहीं करनी। तुम्हें खाली कंपाउंड पे फोकस नहीं करना, तुम्हें खाली आइसोलेशन पे फोकस नहीं करना, तुम्हें दोनों जगह बैलेंस लेके चलना है। इतना समझो, स्पीड स्वीट स्पॉट दे रहा हूँ। हर एक ट्रेनिंग सेशन में एटलीस्ट 1 से 2 कंपाउंड मूवमेंट्स ऐड करो, बट उन्हें ऑल्टरनेटिव नहीं मत करना कि तुम बेंच प्रेस के बाद ही डेडलिफ्ट जा रहे हो, नहीं। तुम्हें अपने हिसाब से 2 या 1 भी कंपाउंड मूवमेंट अपनी रूटीन में ऐड करनी है डेली जब भी तुम जिम जाते हो। आई हैव बिन देयर भाई। पहले मैं भी सोचता था, मैं भी बहुत कंपाउंड मूवमेंट अवॉइड करता था कि भाई मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा ये सब। बट जब मैंने एक्चुअली करी भाई, मेरी ओवरऑल लिफ्ट्स वेंट अप, मेरा कोर बहुत स्ट्रांग हुआ, मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हुई, एंड मेरी फिजिक वेल डेवलप्ड, बैलेंस्ड दिखती है। नंबर थर्ड इज नो प्रॉपर न्यूट्रिशन ब्रो। नेवर एवर 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 डू दिस मिस्टेक। यू कैन ट्रेन लाइक अ बीस्ट, तुम पागलों की तरह ट्रेन कर सकते हो,
बट यू वोंट लुक गुड अगर तुम्हारी अच्छी डाइट नहीं है. यू आर वॉट यू ईट. अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखो. आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉपर क्लीन रखो. 80-20% you can do, but if you want genuinely the best results, you have to go on a fucking rampage. अब तुम एक चीज़ समझो, बैलेंस्ड का इन माई ओपिनियन कोई सीन नहीं है. मैं बस रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि तुम अगर लेजी हो तुम 80-20% कर सकते हो कि 80% घर का 20% बाहर का. बट इफ़ यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स यू हैव टू गो ऑन अ रैम्पेज. तुम्हें बिल्कुल अनबैलेंस होना पड़ेगा. तुम्हें 100% क्लीन खाना पड़ेगा. 100% तगड़ा ट्रेन करना पड़ेगा. 100% तुम्हें रिकवरी करनी पड़ेगी अपनी. तब तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे. एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं 80-20% कर रहा हूँ कि मैं 80% घर का खा रहा हूँ 20% बाहर का खा रहा हूँ, एंड ऑन दी अदर हैंड तुम 100% घर का खा रहे हो, ऑफकोर्स तुम्हें बेटर रिजल्ट्स आएंगे मेरे से. ऑफकोर्स तुम्हें आएंगे. बट न्यूट्रिशन के बिना ट्रेनिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. तुम्हारे मसल्स रिकवर नहीं होंगे. तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी एंड तुम्हारी लिफ्ट भी बढ़ेगी नहीं. आई वॉज वंडरिंग, मैंने मेरा एक फ्रेंड और कज़न, तुम कुछ भी कह सकते हो, मैंने उनसे पूछा था कि भाई मैं मेरे को मसल बनाना है, मेरे को बल्क करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ. ही स्ट्रिक्टली टोल्ड मी कि डू नॉट डू अ डर्टी बल्क. बट आई स्टिल अनकॉन्शियसली आई डिड अ डर्टी बल्क एंड भाई मेरा मसल टू फैट रेशो बहुत बिगड़ा हुआ था भाई. 10% मसल, 90% फैट. ये सीन हो गया था मेरा. अब तो फिर भी इट्स डिसेंट. यू हैव टू स्टिक टू अ प्रॉपर डाइट. प्रॉपर डाइट लो तभी जिम जाना, वरना मत ही जाओ. आई वुड से मत जाओ. नंबर फोर्थ इज ट्रेनिंग विदाउट अ प्लान. आई हैव बिन देयर डन दैट कि मैं जिम में जाता था, 7-8 चेस्ट की मूवमेंट्स, 3-4 शोल्डर की मूवमेंट एंड 3-4 ट्राइसेप की मूवमेंट्स एक ही सेशन में. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर वर्कआउट प्लान होना चाहिए जिसमें तुम अपनी लिफ्ट को ट्रैक कर सको कि भाई हाँ, पिछले हफ्ते मैंने 100 किलो मारा था, इस हफ्ते मैं 100 किलो का एक रेप ज़्यादा मारूंगा. दैट्स हाउ ट्रेनिंग वर्क्स. दैट्स हाउ प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्क्स. अगर तुम लोगों को पता ही नहीं होता, उनकी 3-3 महीने लिफ्ट सेम रहती है. 3-3 महीने 100 किलो की बेंच ही रहती है वो 3-3 महीने. तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी. तुम्हें एक प्लान चाहिए. अगर तुम्हें बिल्कुल भी आलसी हो तुम, बट यू स्टिल वांट टू मेक अ गुड प्रोग्रेस, click on the first link and you will get an access to have a call with one on one, जिसमें मैं तुम्हें प्रॉपरली गाइड कर सकता हूँ. एंड एक स्पेसिफिक कोच भी बैठेंगे उस कॉल में. अगर वो फिटनेस रिलेटेड है तो एक स्पेसिफिक सर्टिफाइड कोच भी बैठेंगे जो तुम्हारी एक एक प्रॉब्लम का डिटेल सॉल्यूशन दे सकते हैं. तो मेरे पॉइंट्स आर इज फॉलो अ प्रॉपर वर्कआउट प्रोग्राम. पुश पुल लेग्स, अपर लोअर, फुल बॉडी, ब्रो स्प्लिट, तुम कुछ भी कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर स्टिकिंग टू द प्लान. सेकेंड, ट्रेन अकॉर्डिंगली. अपने आप से हर हफ्ते एक्सरसाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है. थर्ड, स्टिक टू प्रॉपर डाइट. फोर्थ, ट्रैक योर लिफ्ट्स. दिस फोर्थ इज द मेन पॉइंट, ट्रैक योर लिफ्ट्स. ओवर ट्रेनिंग एंड नो रेस्ट. भाई मैंने बहुत बंदों को देखा जो भाई एक एक सेशन में 15-15 मूवमेंट लगाते हैं एंड दे वंडर बॉडी क्यों नहीं बन रही. आई वाज देयर. आई हैव बीन देयर. जब मैंने अपने वर्कआउट वॉल्यूम को हाफ कर दिया एंड अपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, बरो माय फिजिक कंप्लीटली चेंज्ड. यू डोंट हैव टू ट्रेन 6-7 movements for chest. 3 are enough. 3 to 4 are enough. You don't have to have 7 specific movements for back. 2, 3, 4 are enough. शोल्डर की साथ साथ वेरिएशन लगाते हैं, क्या फ़ायदा. अगर तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा मसल गिरेगा. गिरने वाला है. ओवर ट्रेनिंग का बेनिफिट नहीं है कोई. अब बहुत लोग आएंगे न्यूक्लियाई ओवरडोज का आर्ग्यूमेंट लेके. ब्रो एक हद तक काम करता है न्यूक्लियाई ओवरडोज भी. नंबर 7 इज नॉट बीइंग कंसिस्टेंट. नंबर 6-7 जो सा भी है, नॉट बीइंग कंसिस्टेंट. अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी 3 महीने में बॉडी बन जाएगी, तुम्हारी 6 महीने में बॉडी बन जाएगी, नहीं बनने वाली. अभी बता रहा हूँ नहीं बनने वाली. दिस इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट. ये कोई स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है. तुम्हें बहुत आगे जाना है. एंड अगर तुम्हारे पास पेशेंस है, तुम्हारे पास एक्चुअली डिसिप्लिन विल पावर है, तभी तुम जीतोगे. वरना तुम बैठे रहो, तुम जिम छोड़ दो. एंड द लास्ट इज कंपेयरिंग योर सेल्फ. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स. जिम इज़ अ वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड प्लेस जहाँ तुम दूसरों को देख के मोटिवेट हो सकते हो, अपनी प्रोग्रेस बना सकते हो दूसरों दूसरों की गाइडेंस ले लेकर. उसको अपना अड्डा मत बनाओ.
मेरे को इससे आगे निकलना है, ये मेरे से आगे कैसे, पक्का स्टेरॉइड्स पे है। ठीक है भाई, वो होगा, बट वो डिसिप्लिन है, वो मेहनत भी तो कर रहा है ना। तुम्हें बस ये दिख रहा है कि वो स्टेरॉइड्स लेता है। व्हाट अबाउट द डिसिप्लिन, व्हाट अबाउट द डाइट, व्हाट अबाउट द कंसिस्टेंसी? उसको 12 साल हो गए लिफ्ट करते हैं, तुम्हें सिर्फ 6 महीने हुए हैं, एंड तुम उससे कंपेयर कर रहे हो खुद को। सो दीज आर द मिस्टेक्स, एंड इन्हें बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना। अगर तुम इनमें से कुछ भी कर रहे हो ना, अवॉइड करना, तुम्हारी प्रोग्रेस लिटरल डबल होगी, डबल। सो यस, कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन।